अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप देखें कि अब हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जी है इन द गिवन फिगर। ये वाली फिगर हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स या सिमिलैरिटी नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये भी एक 90 का एंगल बन रहा है, एक ये 90 का एंगल बन रहा है और इस साइड पे भी 90 का एंगल बन रहा होगा। ये ट्राइंगल्स तो सिमिलर हैं, लेकिन ये 90 का जो एंगल बन रहा है तो डायरेक्टली हमारी सोच जानी चाहिए पैथागोरस थ्योरम की तरफ, क्योंकि आपको पता है पैथागोरस थ्योरम जो है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। ये 90 की जो ट्राइंगल होती है ना, 90 का एंगल जिसमें होता है उसके लिए यूज़ होती है। तो हम वो वाला जो थ्योरम है वो यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए, बी, सी और ये डी। अब हमारे पास 3 ट्राइंगल्स बन रही हैं, ठीक है। कौन सी ट्राइंगल? एक ये वाली ट्राइंगल, एक ये वाली ट्राइंगल और एक ये बड़ी ट्राइंगल, ठीक है। अब हम यहाँ पे चूंकि ये 90 का एंगल बना रही है, हर ट्राइंगल 90 का एंगल अपने अंदर इंक्लूड कर रही है, इसका 90 का एंगल ये है, ठीक हो गया। तो हमने पैथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। वी विल यूज़ पैथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर के स्क्वायर पर बेस कर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। अब ट्राइंगल हम लेते हैं ए डी सी। ए डी सी पहले ये वाली ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे 90 का एंगल, इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो इसकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएंगी वाई स्क्वायर परपेंडिकुलर है प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं और दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 8 है, ठीक हो गया। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी। ये वाली जो ट्राइंगल है इसको लेते हैं। अब इसमें हम जो पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, यूजिंग थ्योरम, ठीक है। अब जब हमने वो यूज़ किया तो हमारे पास आ सकती है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। अब ये सारी की सारी हमारे पास इस तरह की वैल्यूज है। वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 8 स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो जी स्क्वायर की वैल्यू है वो है 64 प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसको कह देते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम सबसे बड़ी वाली ट्राइंगल को यूज़ करते हैं ए बी सी। इस ट्राइंगल में जब हम यूजिंग थ्योरम तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी? ये वाली हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो 10 का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, 6 सेंटीमीटर प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसको हम इक्वेशन जी स्क्वायर इज इक्वल टू 6cm प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, सॉरी ये प्लस हो रहा था, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा 100 cm स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक हो। अब ये भी जी स्क्वायर की वैल्यू, ये भी जी स्क्वायर की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हम लोग क्या रिजल्ट निकालते हैं कि 64 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 100, ये है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका ओपन करते हैं हम स्क्वायर, ये 64 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का फार्मूला लगा के माइनस 100 हो गया, ठीक है। अब ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों साइड पर एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया। ये 64 इज इक्वल टू 12x माइनस 100 में से 36 के 64 आ गई, यहाँ पे माइनस 64 हो रहा है, यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। तो 64 प्लस 64 इज इक्वल टू 12x है। तो x इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई 12, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और इसका जो आंसर है वो 64 ओवर सॉरी यहाँ पे क्या था 12 था, ठीक है। फिर ये आ जाएगा, इसको अगर हम कैंसिल करें तो 64 ओवर 6 आ जाएगा, इसी तरह से 32 ओवर 3 आ जाएगा। हम इसको यूँ कैंसिल करते जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एंड में ये आ जाता है, इसको हम लिख सकते हैं 10 2 ओवर 3। तो ये हमारा x का आंसर है, ठीक है। x आ गया हमारे पास, y आ गया। अब हम z फाइंड आउट करेंगे।
अब हम जी स्क्वेयर की फाइंड करने के लिए वैल्यू, हम इक्वेशन नंबर 1 जी स्क्वेयर इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वेयर है, हम यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट पुट कर देंगे। अब वो तो हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन में आ रही थी, तो हमने उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया था, तो मैं उससे पहले वाली 32/3 जो है वो वाली वैल्यू पुट करी हूँ ताकि हमारे कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान हो। तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वेयर इज इक्वल टू 64 प्लस 1024/9। अब फिर अगर जी स्क्वेयर हम करते हैं तो 64 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1024/9, इस तरह से करके इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 576 प्लस 1024/9, तो ये आ जाएगा 1600 और ये 9 है, ये जी स्क्वेयर है। अपने जी फाइंड आउट करना है, दोनों साइड्स पर हम स्क्वेयर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू 40/9 और 9 नहीं सॉरी 3, ठीक हो गया, 3 आ जाएगा। और हम इसको जब इस तरह से फाइंड आउट करेंगे 40, यहाँ पर ये 3 है तो 3 हो गया, 1 0 3 9 हो गया, 1 हो गया, पॉइंट लगा 1 आ गया नीचे, तो इसका आंसर आएगा 3 1/3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है जी का।